नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल किसान सेवा पर, जहां आपको मिलती है खेती से संबंधित नई नई जानकारी। और आज हम आए हैं, ये गांव है बहड़ी गुज्जर और ये संदीप चौधरी है हमारे साथ में। ये धान खड़े हैं, इनके स्प्रे की दवाई लाए थे। स्प्रे की दवाई में हमने पहले भी बताया था कि जो दुकानदार होता है, अपना हो या पराया हो, उससे जो है जो भी चीज़ लावें पक्के बिल पर लिखवा करके लावें। उससे क्या है, किसानों की कुछ ना कुछ ठगी कम होगी। लेकिन क्या है, किसान खुद ही दुकानदार को ठगने का मौका देता है। कैसे ठगने का मौका देता है वो भी हम बताते हैं। ये दवाई लाए हैं, ये देखो, एक तो ये है, ये भी समझ में आता है क्या है, और एक ये लाए हैं, ये भी समझ में आता है क्या है, क्योंकि ये कंपनी से प्रमाणित दवाइयाँ हैं। लेकिन बहुत से किसान जो है लाते हैं, खुली दवाई ले आते हैं। दुकानदार उन्हें खुली दवाई दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्यों उन पर 5 लीटर की या 7 लीटर की या 10 लीटर की बाल्टी या बड़ी बोतल आती है, और उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो अलग शीशी में देते हैं, पॉलीथीन में बांध करके देते हैं। लेकिन गलती क्या करते हैं, वो उसका नाम नहीं बताते। और जब नाम नहीं बताते, अगर दवाई काम ना करे, जब नाम नहीं बताते और दवाई काम ना करे, फिर दूसरे दुकानदार से जब दवाई लाते हैं, वो दुकानदार पूछता है पहले कौन सी दवाई लगाई थी। किसान का क्या जवाब होता है कि जी है तो थी, कौन सी थी, वो काली काली सी शीशी में दी थी या पॉलीथीन में दी थी। उसका नाम नहीं बता पाते। क्यों नहीं बताते? पहले से उन्होंने लिखवा करके नहीं लिया। ये है, तो ये दवाई दी है दुकानदार ने। अब इसमें ना तो हम साल्ट का पता लगा सकते, कितनी क्वांटिटी में डलेगी ये नहीं पता लगा सकते। अगर कोई भी किसान इस वीडियो को देख रहा है तो उसे क्या ध्यान देना चाहिए, जब भी दुकानदार से दवाई लाते हैं, चाहे वो अपना सगा ही हो, क्योंकि आज तक का इतिहास गवाह है, अगर किसी ने किसी को ठगा है तो अपने सगे नहीं ठगा है, और वही व्यवहार को जानता है। तो अगर आप किसी भी दुकानदार से कोई भी दवाई लाते हैं और वो पॉलीथीन में देता है या अलग शीशी में डाल के देता है, तो आपको क्या करवाना है, एक पर्ची ले लेनी है, उससे साल्ट लिखवाने हैं, ये कौन सी साल्ट की दवाई है, कैसी दवाई है, कितनी क्वांटिटी में डलेगी। उससे लाभ क्या होगा? उससे लाभ ये होगा, अगर आप जब स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने के बाद उस दवाई ना काम ना किया, तो आप अगले दुकानदार को भी दिखा सकते हैं इसने काम नहीं किया, डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं इसने काम नहीं किया, या किसी भी तजुर्बेकार किसान को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि किसान भी एक से बढ़ के एक है, किसी को भी दिखा सकते हैं इस दवाई ने काम नहीं किया। और अगर आप दूसरे दुकानदार के पास जाओगे, फिर वो बदल करके दे सकता है, क्योंकि जब इस दवाई ने काम नहीं किया, अगर दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वो बदल कर आपको दवाई देगा, फिर वो 100 के 100% काम करेगी। और अगर ऐसे ही पॉलीथीन में आप दोबारा फिर लाओगे, फिर काम ना किया, तो गड़बड़ हो जाती है। उससे नुकसान होता है किसान का। क्या नुकसान होता है? मान लिया 500 रुपये की ये लाए, 500 की अगले से ले आए, 1000 का नुकसान हो गया। और अगर दवाई ना काम किया, ये रोग ऐसे हैं जैसे अब आदमी को बुखार चढ़ता है ना, और बढ़ता चला जाता है, प्लेटेलेट डाउन होती चली जाती है। ऐसे ही कैमरामैन थोड़ा आगे को फोकस करके दिखाना। ये देखो कैसे, ये देखो कितना रोग है। और अगर दवाई ने काम ना किया तो ये रोग ऐसा है, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर इसमें 3-4 दिन लेट कर दिए तो किसान की पूरी मेहनत बेकार है। और हमारा मोटिव क्या रहता है कि किसान की कोई भी मेहनत बेकार ना जाए। इसीलिए हम क्या काम करते हैं, हम डेली वीडियो बनाते हैं, किसानों की सपोर्ट में रहते हैं। हमारा किसी दुकानदार से कोई दुश्मनी नहीं है, केवल दुकानदार को ये बताना है कि भाई जब आप किसी से 500 रुपये की दवाई ले रहे, 500 रुपये की दवाई दे रहे, तो कम से कम 400 का तो लाभ हो, 100 ही कमा लो। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये की दवाई दी और 1000 रुपये ले लिए, 900 ही खाते में डाल लिए। क्योंकि अब क्या है, पहले भी कई वीडियो आई हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियो आती रहती हैं, कहीं डाई पकड़ी जाती है, नकली डाई बन रही, कहीं एनपी पकड़ी जाती है, नकली एनपी बन रही, और किसान डाल देता है, पहचान होती नहीं है। उससे क्या है कि जो दुकानदार है वो माला माल होते जा रहे हैं, और किसान का जो है फसल बर्बाद होती जा रही। हमारा मोटिव ये रहता है किसान की कोई भी फसल बर्बाद ना हो, और किसान का जो है हर टाइम किसान पर कर्जा रहता है, फसल के द्वारा ही वो कर्जे को उतारता है, तो किसान की बिल्कुल भी फसल बर्बाद ना हो। कुछ कहना चाहेंगे संदीप जी? यही है, जो सही हो जाए वो, और कुछ नहीं। और ऐसा ही है, किसानों से जो है मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी दुकानदार से लाए, चाहे वो अपना सगा है या दूसरा है
या तो डॉक्टर की सलाह से दवाई लाए, और अगर डॉक्टर की सलाह आपको नहीं मिलती तो आप क्या काम करें, जिस दुकानदार से दवाई लाओगे उससे हमेशा बिल पर्पज पे दवाई लावें। यही हमारा मोटिव है, इसीलिए हम हर किसान को जागरूक करना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।